चलिए भाई, तो इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th एंट्रेंस के साइंस के पीवाईक्यू 2023 के। तो पहला क्वेश्चन इस बार देखो, क्वेश्चन नंबर 1। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। फाइन। सन, यहाँ पे मार्स रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, इनके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो, बैकेलाइट और मेलामाइन जो है ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। फाइन, थर्मोसेटिंग, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क है ना, तो ये हम बोलते हैं रेयन को, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिल्क की तरह होती हैं। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। तो आयरन को हम गैल्वेनाइज करते हैं जिंक से इसकी कोटिंग करके, ताकि इसमें चमक आ जाए और ये रस्टिंग से बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। आंख में जो लाइट एंटर करती है, हमारे सामने एक छोटी सी ओपनिंग होती है आंख में, उस छोटी सी ओपनिंग को हम बोलते हैं प्यूपिल। जब हम ज्यादा लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और कम लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक। तो कौन कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को? प्यूपिल कंट्रोल करता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको पता है फोर्स दो तरह के, कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी एक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे उसी वक्त एक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इनमें से केवल एक ही है, ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, फ्रिक्शन केवल आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। आपको पता है जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो 7 कलर की लाइट से मिलकर बनती है। कौन 7 कलर्स की लाइट से मिलकर बनती है? वेबगियोर, याद है? वेबगियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फाइन, इन 7 कलर्स से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। और हम व्हाइट लाइट को, कई सारे मेथड है उनसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं इन 7 कलर्स की लाइट में, है ना। तो और व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग जब हम करते हैं इन 7 कलर्स की लाइट में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर यूज्ड इन। जितनी भी कूलिंग करने वाली चीज होती है ना, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनमें ये गैस यूज होती है, बहुत खतरनाक होती है सीएफसी। तो एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, एयर कंडीशन, सब में यूज होती है भैया सीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच इज नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर होते हैं, दो फाइबर की लेयर होती है, ये समझ लो, दो फाइबर से मिला के जो बनाया जाता है वो ब्लेंडेड फाइबर होता है। पोलिएस्टर ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। देखो, ये ध्यान रखा करो बेटा, क्वेश्चन में नोट पूछा है, नोट ब्लेंडेड फाइबर, है ना। तो क्वेश्चन में नोट पूछा है या नहीं, ये ध्यान रखा करो। तो पॉलिएस्टर ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, ये सिंगल लेयर फाइबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। जब कंबशन ऐसी जगह होता है ना जहां ऑक्सीजन कम हो, कम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर कंबशन होगा तो CO2 के बदले उसमें CO बनती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत खतरनाक गैस होती है। कभी विंटर्स में आपने बहुत सारी स्टोरी ऐसी सुनी होंगी कि कोई अपने अंगीठी या फिर हीटर जला के रूम में सो जाते हैं बंद करके। बहुत डेंजरस होता है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर उसमें CO निकलती है, ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। तो उसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो जाती है, बहुत सारी हर साल ऐसी न्यूज आती है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, बहुत खतरनाक गैस है ये। क्वेश्चन नंबर 11। द टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। देखो, दो ऑब्जेक्ट को जब एक दूसरे से रब करते हैं ना, तो दोनों पे चार्ज आता है। इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इसमें होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को आपने रब किया एक दूसरे से, तो क्या होगा? एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये ध्यान रखा करो, देखो फिर से पूछा, नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो नहीं होती है वो डिसीज बतानी है। सिट्रस कैंकर, ये तो होती है बैक्टीरिया से, तो ये आंसर नहीं होगा। देन टाइफॉइड, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। मीजल्स बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, तो आंसर होगा इसका मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव
मतलब कि कुछ खाने वाली चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं ना, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक। तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह? वो यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट को, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, which of sorry unit of inheritance in living organism is, unit of inheritance, जिस चीज से करेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं, है ना, वो किससे होते हैं? जीन से होते हैं। जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो यूज होता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सुइटेबल फॉर्म में जिसमें प्लांट्स उसे कंज्यूम करें। अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो डिसीज होती है, मलेरिया, मलेरिया ही होती है। मलेरिया फीमेल एनाफिलिस से होती है ना, मॉस्किटो से होती है, तो मलेरिया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 17, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? देखो ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी के जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फाइन, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 18, एन एंडोक्रीन ग्लैंड विच इज अटैच्ड टू ब्रेन इज, ब्रेन से कौन सा ग्लैंड अटैच्ड होता है? तो ये होता है देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, और इसी को हम, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, ये सवाल पहले भी आया हुआ है ना, और इसी को हम मास्टर हार्मोन, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये कंट्रोल करता है बाकी सारे ग्लैंड्स को किसे कब कितना हार्मोन रिलीज करना है। फाइन, क्वेश्चन 19 पे पहुंचते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, जो सॉइल होती है ना उसे लूज करना, है ना, उसको हम टिलिंग बोलते हैं। टिलिंग, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, स्प्रेइंग स्प्रे करना, दवाई वाई स्प्रे करते हैं उस पर, वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया आर, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक ही सेल के बने होते हैं, एक बैक्टीरिया एक ही सेल का बना होगा। क्वेश्चन 21, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिल्वर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है भाई, ठीक, सबसे बढ़िया कंडक्टर सिल्वर। मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी, एलपीजी में मेन कंपोनेंट किस गैस का? बहुत सारी गैस मिली होती है थोड़ी थोड़ी, मेन कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन इज मेन कंपोनेंट्स। फाइन, क्वेश्चन 23, स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने वाली हैं जो स्पेसीज उनको हम एंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज। फाइन, चिल्ड्रंस गेन हाइट ड्यूरिंग, ये एज के अलग अलग फेजेस दिए हुए हैं, मेनार्क, पुबर्टी, मेनोपॉज, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जो होता है इस फेज में ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा हाइट गेन करता है ना कोई भी बच्चा। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स ये होता है ना एडम्स एप्पल के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? लैरिंक्स भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, कौन सी सॉइल में हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना? तो क्ले में सबसे ज्यादा होती है, ब्लैक सॉइल में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्ले में होती है, तो आंसर होगा इसका क्ले। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं इसको भाई? इसे बोलते हैं प्रेशर, है ना, प्रेशर इसको बोलते हैं। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे रिलेटेड भी सवाल आता ही है हर साल लगभग लगभग। 28, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, है ना, देखो एक पिछली बार क्वेश्चन क्या था कि पिच किस चीज से डिटरमाइन होती है? तो पिच डिटरमाइन होती थी फ्रीक्वेंसी से, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। इस बार क्या, लाउडनेस किस चीज से डिटरमाइन होती है? लाउडनेस डिटरमाइन होती है इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। तो लाउडनेस किस चीज से डिटरमाइन हो रही है? एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन हो रही है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रिज्म प्रोड्यूस, प्रिज्म क्या प्रोड्यूस करता है ना, प्रिज्म से हम क्या कर सकते हैं? डिस्पर्जन, देखो ये तो दो तरह का हो गया, ये क्वेश्चन दो बार हो गया एक तरह से। डिस्पर्जन मैंने बताया था क्या होता है, व्हाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ना, स्प्लिट करना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन होता है किससे? कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम प्रिज्म से भी अगर व्हाइट लाइट को पास करा दें सिंपली, तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट में, समझ रहे हैं, और उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन प्रिज्म से भी होता है, प्रिज्म का मेन काम डिस्पर्जन ही है, तो इसका आंसर डिस्पर्जन ही होगा। वैसे जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो रिफ्रैक्शन भी होता है लाइट का, ठीक, लेकिन इसका आंसर आपको बी ही टिक करना है ना, क्योंकि मेन काम यही है। इसके दो रीजन है, तो फिलहाल तो हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं आपको, डिस्पर्जन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं,
व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, वाटर होता क्या है, वाटर इज H2O। तो H2O का जब आप डिकम्पोजिशन करेंगे, H2O को जब आप स्प्लिट करेंगे H2O मॉलिक्यूल को, तो क्या बनेगा उससे, लॉजिकल बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन, थैंक यू। तो ये PYQs आपके कंप्लीट हो गए हैं।